बहुत दिनों से उदास थी। मैं सोच रही थी कि पता नहीं हमारा ट्रांसफ़र होगा कि नहीं, लेकिन मैं गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। मैं बहुत दिनों से उदास थी। मैं सोच रही थी कि पता नहीं हमारा ट्रांसफ़र होगा कि नहीं, लेकिन मैंने खुद पता किया है और हम लोगों का ट्रांसफ़र हो रहा है। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं खुद पटना से हूँ और मैं पूरी तरह से हिम्मत हार चुकी थी, लेकिन अभी मिली जानकारी के अनुसार हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है। पटना वाले का भी आखिर में वो दिन आ ही गया, हमारे सब्र का फल मीठा हुआ। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पटना वाले शिक्षक का हुआ भी, तो इसलिए हमारा भी होगा। आप लोग एकदम परेशान मत होइए, हम खुद आप लोग के साथ हैं। हम पूरी कोशिश में हैं कि हमारा ट्रांसफ़र हो जाए। रोज़ रोज़ हम खुद अपने हस्बैंड को सचिवालय भेज रहे हैं और वहाँ से जानकारी कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सब घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बोल देती हूँ कि आप पेशेंस से रहिए, धैर्य बना के रहिए, लेकिन मेरे अंदर तो खुद एक घबराहट है। इस चार दीवारी में रहना कितना मुश्किल है हम बता नहीं सकते। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि नहीं, मतलब हम ऐसे रहने वाले वैसे रहने वाले हैं, बहुत बड़े घर के हैं, लेकिन सही बात है कि हमारे लिए यहाँ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है। 2 साल में काफ़ी कुछ, मतलब 2 साल होने को है और काफ़ी कुछ तो झेल ही चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब हमारा फाइनली ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इस अगस्त के महीने में बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली है और सभी के घर, आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ मेरा ही, मतलब सभी का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जितने लोग दूरी के हैं और अप्लाई किए हैं, चाहे वो अंतर जिला हो या सेम जिला हो, सभी का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो आप लोग खुश हो जाइए और अच्छे से एंजॉय करिए। हमें तो ये लग रहा है कि रक्षाबंधन पर हमारा ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। रक्षाबंधन तक, अगर नहीं भी होता है रक्षाबंधन तक, तो मुझे लग रहा है कि 20 अगस्त तक तो सभी का हो जाना चाहिए। तो देखिए, अब ये विभाग की बात है, हम लोग कितना, मतलब कितना पता लगाएंगे, हमसे खुलकर लोग कितना बताएंगे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर थोड़ी थोड़ी बातें पता चल रही है। तो इसीलिए थोड़ा सा अंदाज़ा लगा, और हमारा जो दिल है ना, इतना टूट जाता है। शाम होते होते बहुत लोग चले गए हैं और क्या होता है ना कि एक टीचर जाते हैं ना, इतना दिल बैठ जाता है कि हम यहीं रह जाएंगे। आज सबसे दूरी मेरी है, इसके बावजूद भी 450 किलोमीटर नेपाल बॉर्डर पे मैं हूँ। अब समझ सकते हैं कि मतलब अब ये सिकटी ब्लॉक जो अररिया का है, कि आधा नेपाल में है, मतलब ऐसे अराउंड में, लेकिन उसको बिहार में ही काउंट किया जाता है। मैं कैसे रहती हूँ, जब भी बच्चा का तबीयत ख़राब हो या घर में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे यहाँ से भागे जाना पड़ता है सीएल लेकर के। हमारा गिना चुना सीएल है, हम लोग कैसे जाते हैं आप समझ सकते हैं। और आप सभी का भी दर्द हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमारा ट्रांसफ़र होना चाहिए, और जिस तरह से इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, इसके हिसाब से लग रहा है कि नहीं, हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग कुछ दिन खुशी से बिताइए, और जो भी आपके साथ अगल बगल हैं, ये आजकल क्या हो गया है ना, कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सबका ट्रांसफ़र हो गया और हमारा नहीं हुआ, तो लोग कहते हैं आपका ट्रांसफ़र नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। दोस्तों, हम चाहते, उस समय हमारा दिमाग नहीं काम किया कि मैं चाहती तो ये पति पत्नी के बेस पे डाल सकती थी, लेकिन उस समय क्या हुआ कि इतनी दूरी है हमारी कि हम सोचे कि दूरी की ज़्यादा वरीयतें मिलेगी, इसके वजह से मैंने डाला नहीं। अब इतना अफसोस होता है कि कितना भी हाथ पांव मार लो, कोई सुनने वाला नहीं है, कितना भी अपनी विनती कर लो, लेकिन फाइनली हमारे महोदय जो हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ हमारी पीड़ा समझ रहे हैं और हमारा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसलिए आप सभी को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली हमारा दिन आ ही गया, और इस अगस्त महीने में हम सभी को बहुत सारी, ढेर सारी खुशियाँ मिलेंगी। तो आप लोग तैयारी करिए और जाने की खुशियाँ मनाइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।